डीएलएड छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जितने भी डीएलएड के छात्र नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे और वो लगातार मैसेज करके ये पूछना चाह रहे थे, सर क्या 2024 में कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, तो आप सभी डीएलएड छात्रों का इंतज़ार खत्म होता हुआ दिख रहा है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और इसमें कितनी पोस्टें हैं, इसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, इसकी एज लिमिट क्या है और इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मार्क्स कितने होंगे और इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और इसके सब्जेक्ट सेक्शन वाइज क्वेश्चन कितने आएंगे। तो इस पूरी चीज़ पे बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। आप इस वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। जूनियर बेसिक टीचर की पोस्ट निकली हुई है और इसकी जो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 24 जनवरी 2024 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिल कर लीजिए। लास्ट डेट के चक्कर में नहीं रहिएगा, क्योंकि लास्ट डेट में वेबसाइट जो होती है वो क्रैश कर जाती है, जिससे डीएलएड के मासूम छात्र वंचित रह जाते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 19 फरवरी 2024 और लास्ट डेट फ़ीस जमा करने की जो है वो 22 फरवरी 2024 है। पोस्ट यानी कि प्राइमरी टीचर की पोस्ट निकली हुई है। इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 396 यानी 396 ये वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें जनरल की 179 पोस्ट, ओबीसी की 94 और एससी की 84 और ईडब्ल्यूएस की 39 पोस्टों पर ये वैकेंसी निकाली गई है। एक्सेस की जेबीटी की चंडीगढ़ में प्राइमरी टीचर की और इसका ग्रेड पे है, ये रहा इसका पे स्केल और इसका जो ग्रेड पे है वो 4200। क्वालिफिकेशन जो बताई जा रही है वो आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी छात्र कन्फ्यूजन में थे और काफ़ी छात्र ये भी पूछ रहे थे कि क्या बीएड वाले छात्र भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो उनके लिए बीएड वाले छात्र इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था 11 अगस्त 2023 को, उसके अनुसार बीएड वाले अब प्राथमिक में शिक्षक के तौर पर नियुक्त नहीं किए जा सकते। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिन छात्रों ने डीएलएड डिप्लोमा कर रखा है वो भी 2 वर्ष का, वही छात्र इसमें एप्लीकेबल हो सकते हैं। और उसके लिए एक और कंडीशन है, पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, देन सेकेंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डीएलएड होना चाहिए 2 वर्ष का। देखिए साफ साफ लिखा है, वो भी एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी और चीज़ से आपने कर रखा हो और एनसीटी से रिकॉग्नाइज नहीं है तो आपका ये डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं, आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का जो फर्स्ट पेपर है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। पूछ रहे थे कि सर इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसे रहेगा, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की भी बात कर लेते हैं कि जेबीटी में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है उसकी मेरिट लिस्ट बनती है सबसे पहले तो, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप इसके क्वेश्चन होंगे और 150 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 40% नंबर लाने ही होंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई करार कर दिए जाएंगे। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, जिससे भ्रष्टाचार बिल्कुल ना होने की संभावना है। अगर पेपर आउट नहीं होता है तो आप ये मान के चलिए ये फ्रेश वैकेंसी होने वाली है आप सभी छात्रों के लिए। जैसा कि केवीएस के इंटरव्यू में देखा गया था कि काफ़ी धांधली देखने को मिली, लेकिन उस पर केंद्र सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, ना ही केवीएस संगठन ने उस पर कोई एक्शन लिया। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 150 आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल जाएंगे, टोटल मार्क्स भी आपको 150 का होगा और इसकी जो टाइमिंग पूछ रहे थे वो 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस सब्जेक्ट के, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। काफ़ी छात्र पूछ रहे थे कि सर किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस पर भी बात करेंगे। पहले तो जनरल अवेयरनेस से आपके 15 क्वेश्चन होंगे, आप इधर देख सकते हैं। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि रीजनिंग आपकी 15 क्वेश्चन होंगे और मैथ के आपके 15 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के, जैसा कि आप सीटेट में एग्ज़ाम दिए ही होगा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर इसमें
15 क्वेश्चन हो गए। फिर आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ कंप्यूटर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन उससे भी होंगे। फिर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन यानी कि 10 क्वेश्चन मान के चलिए, इसमें 5 क्वेश्चन तो आपके कॉम्प्रीहेंशन के पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन में आपके ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसे कि इसमें से इस सेंटेंस में बताइए कि नाउन, एडजेक्टिव, इस तरीके के क्वेश्चन, या कोई एरर दे दिया जाएगा उसमें से पूछ लेंगे, या एक्टिव पैसिव टाइप में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कोई 1-2 क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। हाँ, एक हार्डल्स जो बच्चों में देखने को मिल रही है कि सर पंजाबी लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन 10 ही होंगे। मेरा मानना है अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान के छात्र अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इस 10 क्वेश्चन को इग्नोर ही करके चलिए, क्योंकि जो लोकल के छात्र होंगे वही ये 10 क्वेश्चन कर पाएंगे और आप पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ने में अपना समय बर्बाद नहीं करिएगा। इससे अच्छा है कि आप अलग सेक्शन में टाइम लगाएंगे तो आप उधर से ज़्यादा नंबर गेन कर सकेंगे और अच्छा सिलेक्शन ले पाएंगे। देन हिंदी के लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 का आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा यानी कि पैराग्राफ, और 5 में आपके आप ये मान चलिए ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन उसके होंगे और जनरल साइंस के भी 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब तीनों चीज़ें इंक्लूड होंगी। देन सोशल साइंस की बात कर लेते हैं तो उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसमें कुछ 4-4 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे जो 10th स्टैंडर्ड के होंगे। काफ़ी छात्र इसमें भी कंफ्यूज थे कि सर किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं 10th क्लास तक की एनसीईआरटी यानी 10th क्लास की एनसीईआरटी तक के आप तैयार कर लीजिए। आप एनसीईआरटी के अलावा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। 10th क्लास तक की आप एनसीईआरटी तैयार कर लिया जाएगा और आपके 100% क्वेश्चन इसी से ही फंसेंगे। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बता दिया है, 40% मार्क्स आपको लाने ही होंगे। और नेगेटिव मार्किंग की जो लोग पूछ रहे थे तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, कितने नंबर, 1/4 यानी कि 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं। और पेपर की कुछ लोग पूछ रहे हैं तो पेपर 2 लैंग्वेज में आएगा आपका, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजों में ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चे बात कर रहे थे कि एज लिमिट सर इसकी क्या रहेगी। अगर आपकी एज मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 37 साल है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन छात्रों को शेयर कीजिए जो छात्र डीएलएड छात्रों के ग्रुप में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिए। जितने भी डीएलएड छात्रों के ग्रुप हैं उसमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी छात्र इस एक भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में कब देखने को मिलेगी। तो उनके लिए यह वीडियो एक संजीवनी की तरह काम करेगा और एक एक पॉइंट इसमें क्लियर कर दिया गया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फ्री में गुणवत्तापूर्वक इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसवी एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।